चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था बहुत स्टार्टिंग में कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, और उसी पे बेस आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है? ये रटना नहीं है, ये सब रटा नहीं जाता है यार। कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल, कौन सा वर्ब सिंगुलर, कौन सा वर्ब प्लूरल, ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना है। देखिए थोड़ा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों को जो है आपसे उन लोगों को जो है फायदा हो और सीखे भी कुछ इससे। और जो है आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमको बतलाइए कि हाँ सर ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा किया जाए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा देखते हैं क्या कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट जो है प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल चलेगा। यानी कहने का मीनिंग है, एक बात ध्यान से सुनिए, जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगा, हिंदी मीनिंग कीजिएगा तो लास्ट में ना आएगा। और वर्ब में लास्ट में अगर एस दिखाई दे या ईएस यानी एस लास्ट में, सीधा सीधा ही बात समझिए क्या कि वर्ब के लास्ट में जब एस दिखाई देगा वो आपका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। और इसी पे बेस आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए क्योंकि पूरा जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए असेंबल किया गया है, थोड़ा देखा जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है क्या, देखिए क्या दिया गया है कि राम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बुक। यानी राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम तो अकेले है, एक ही आदमी है। तो जब एक आदमी है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। और वर्ब के लास्ट में एस रहता है तो सिंगुलर वर्ब, और ये आपका प्लूरल वर्ब होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑप्शन बी नंबर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। अब यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या एक बात देखा जाए ध्यान से यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि राम एंड श्याम 2 आदमी है। तो 2 आदमी है तब तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, 2 आदमी है तो प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ से प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा। वर्ब में एस रहता है तो सिंगुलर वर्ब, और ये आपका प्लूरल वर्ब। डेट मीन्स ऑप्शन ए सही होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ब में एस लगता है तो प्लूरल नहीं सिंगुलर बनता है, ध्यान से। अब यहाँ से एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 यू तो मीनिंग में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब चलता है। ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है, ये प्लूरल वर्ब है, ऑप्शन ए सही होगा। आई नोट करके लिखवाए हैं कि आई के साथ मेन वर्ब में V1 लगता है जो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट आई मतलब में सिंगुलर है, लेकिन मेन वर्ब में आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ये ध्यान में रखना है। डेट मीन्स ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ऑप्शन ये सही होगा और ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 वी का मीनिंग होता है हम लोग, वी का मीनिंग हम लोग, तो हम लोग एक आदमी का तो हो नहीं सकता ही, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी आपको देना पड़ेगा प्लूरल। यानी ऑप्शन हो जाएगा ये प्लूरल वर्ब, क्योंकि एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, ये आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आई है, आई के साथ इट सही है और इट्स गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं आई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दे दीजिएगा, ये मेन वर्ब में V1 लेता है जो आपका प्लूरल होना चाहिए। यहाँ बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए ना, क्योंकि जहां भी एस रहता है वर्ब के लास्ट में एस रहेगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ से यहाँ बॉयज है तो प्लूरल वर्ब ये होगा। सी है तो हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि सी जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और हैड आपका सिंगुलर वर्ब भी है और प्लूरल वर्ब भी है। तो यहाँ सी जब सिंगुलर है तो सिंगुलर तो बन ही सकता है, मतलब हैड सही होगा और हैव आपका गलत हो जाएगा। आगे देखा जाए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 10 नंबर में, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए। क्या आई है तो आई के साथ डज तो होगा नहीं, आई डू होता है, क्योंकि ये हमेशा आई के साथ कौन कौन वर्ब लगेगा सारी बातें हम जी विशेष बतलाए हुए हैं। यहाँ पे ही है तो डू तो हो नहीं सकता है, डिड को हम लोग बोलते हैं पास्ट, जो आपका सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। तो ही के साथ यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो सिंगुलर वर्ब तो बन ही सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा और ये कट जाएगा। रोहन सिंगुलर है
तो ये प्लूरल वर्ब है प्ले, कट जाएगा। ये पास्ट है, सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। डेट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर तो ये बन ही सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे 13 नंबर में राम एंड रोहन दो आदमी है, प्लूरल है, तो ये तो भाई आपका सिंगुलर है, लेकिन ये पास्ट है V2, तो पास्ट आपका सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। डेट मीन्स ये प्लेट जो है प्लूरल तो बन ही रहा है यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे दे है प्लूरल, दे मतलब वे लोग, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा, ये सिंगुलर वर्ब है, कट जाएगा, ये प्लूरल वर्ब है। ही के साथ डू कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डज आ सकता था, लेकिन डज नहीं है तो डिड होगा, क्योंकि डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ पे है, यहीं पे दिख रहा है। चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आई है, तो देखिए एक बात ध्यान से, आई के साथ हैज तो नहीं आ सकता है, क्योंकि आई हैव ले सकता है, हैड ले सकता है, तो हैड और सही हो सकता है और हैव, दो ऑप्शन है। तो ध्यान से, जब क्वेश्चन में पास्ट नहीं है तो हैड तो होता है पास्ट और हैव होता है प्रेजेंट, तो अगर उसको पास्ट पूछना होगा तो क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा कि ये पास्ट का क्वेश्चन है। तो पास्ट नहीं है, इसका मतलब जवाब प्रेजेंट में चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, और हो जाएगा आपका आई के साथ हैव। यहाँ पे सीता है तो गो नहीं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दिया जाए, आई है तो ये गो होगा V1 जो प्लूरल होता है, और ये गोज आपका गलत हो जाएगा। राम और मोहन दो आदमी, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, ये कट जाएगा। राकेश एंड रजत, राकेश एंड रजत दो आदमी है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल चलेगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, हो जाएगा ए नंबर। ईच लेबर, ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बाबू सुगा, ध्यान से। ईच का मीनिंग होता है, ध्यान से देखा जाए, ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। क्या होगा? प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक का मीनिंग एक, एक मतलब सिंगुलर। डेट मीन्स ईच के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। डेट मीन्स कहने का मीनिंग है कि ईच जहां भी होगा उसके साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो देखा जाए ईच लेबर है तो गेट नहीं होगा क्योंकि प्लूरल होता है, तो यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ईच लगा हुआ है, सिंगुलर है तो सिंगुलर दीजिए ना, ईच लगा हुआ है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए, ईच लगा हुआ है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दीजिए, ईच लगा हुआ है सिंगुलर तो सिंगुलर दिया जाए, हैज हो जाएगा, ईच है सिंगुलर, सिंगुलर होगा बी नंबर। ईच चाइल्ड है तो हैव नहीं, सिंगुलर हैज होगा। ईच है सिंगुलर है तो सिंगुलर दिया जाए, दे, ध्यान से, दे तो प्लूरल होता है, वे लोग, एक आदमी का तो लोग बन नहीं सकता है। डेट मीन्स ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा और ये सिंगुलर वर्ब कट जाएगा। ये पास्ट है, ये सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल चाहिए, यहाँ से हमको प्लूरल वर्ब चाहिए दे के साथ। डेट मीन्स ये आपका सही होगा और यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। ही है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब दिया जाए, ये कट जाएगा। आगे देखा जाए नेक्स्ट, हाँ ही 37 तक तो हो चुका है, नहीं, यहाँ पे 32 से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? यू आर, इज एम आर के बाद V4 चाहिए, तो V4 जहाँ होगा सही होगा। यहाँ पे C है तो यहाँ V1 है तो नीड्स होगा नहीं, आउट के साथ टू लगता है, यूज के साथ टू लगता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। विल है V1 चाहिए, ये होगा V1, ये होता है V4, ये होता है V5, ये 2 + V1 वर्ब नहीं बन सकता है, 2 + V1 नाउन बनता है, तो नाउन पे जो है नाउन जहां नीड होगा वहां ना देंगे, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेल है V1 चाहिए, गो, यहाँ पे कैन है V1 चाहिए, डू हो जाएगा, क्योंकि डूइंग V4, डिड V2 और डन V3 होता है। इज के बाद चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे देखा जाए 38 नंबर क्वेश्चन, कै नंबर क्वेश्चन हो? 38 नंबर क्वेश्चन। 38 कहाँ है देखा जाए, 38 यहीं पे छुपा हुआ है, देखिए यहाँ से 38
आई है, V3 चाहिए, डन हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन बी नंबर। ये V1 है, ये V4 है और ये आपका V2 है, ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? खोजा जाए और इस पे ब्लास्ट किया जाए, क्या आंसर होगा? ध्यान से, राम हैज है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आ गया, हैज के बाद V3 चाहिए, ये V2 भी बनता है, V1 भी बनता है, V3 भी बनता है, ऑप्शन हो जाएगा V3 चाहिए तो ये V3 तो बन ही सकता है। ये V5 है, ये V4 है, ये भी नहीं 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 नहीं, ये रीडेड कोई वर्बे नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा रीड, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखा जाए, यहाँ पे डू लग गया तो डू के बाद तो V1 चाहिए, ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पे व्हील है, V1 चाहिए, हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे V1 है और राम सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, डज होगा, क्योंकि वाज के बाद चाहिए V4, ये तो V1 है ना। यहाँ पे इज के बाद V4, डू तो लग नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। डज के बाद चाहिए V1, तो V1 कौन हो जाएगा? ये वाला प्ले, क्योंकि प्लेज होता है V5, टू प्ले तो नाउन होता है, प्लेइंग आपका V4 होता है। ध्यान से, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कोई दूसरा तो देख ही नहीं रहा है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, ये V4 है और ये आपका नाउन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ से बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा उड़ाया जाए। हैज है, हैज के बाद चाहिए V3, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये V1, ये V5, ये V4, हैव के बाद चाहिए V3, ऑप्शन डी नंबर। यहाँ दे है नेक्स्ट वीक, ध्यान से बाबू, सूगा सोना, बोर्ड पे ध्यान से। नेक्स्ट वीक मतलब आगे, नेक्स्ट का मीनिंग आगे, आगे मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब शैल विल, ध्यान से। तो शैल विल में आपका आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये V4 है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता है, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है। ये है ड्यूरिंग, इट फिलिंग द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इट तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब देना है, ये बी होगा, ये पास्ट में होता है और ये हैज के बाद V3 चाहिए, ये V4 लगा दिया है, गलत हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब है, गलत हो जाएगा। 49 नंबर, समवन, ध्यान से, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब जो चाहिए इसके साथ, ऐसा नहीं है कि एस देखकर प्लूरल कह दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सिंगुलर है तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी यहाँ पे इज है, वाज है तो यहाँ पे प्रेजेंट में जवाब देना पड़ेगा, यानी भेजा गया। तो बताइए प्रेजेंट तो ये भी है, तो यही एक ही तो है, ये तो पास्ट है ना, हो पास्ट में नहीं है। हालांकि ये जो है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना आदमी देखेगा एस लगा देगा प्लूरल, ये गलत हो जाएगा। आगे ध्यान से थोड़ा देखा जाए, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, कै नंबर? 50 नंबर, आई है, ये V4 है तो एम होगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नाउ मतलब प्रेजेंट है, ये तो पास्ट का वर्ड होता है, ये फ्यूचर का वर्ड होता है, ये पास्ट का, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, हो अटैक किया जाए, कहाँ दिख रहा है? बहुत इन्होंने भाग रहा है ये क्वेश्चन सब। देखिए 51 नंबर में क्या है, इज एम आर के बाद V4, कहाँ है V4? डी नंबर में। यहाँ पे V है 52 नंबर में, क्या हो जाएगा? V प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब ये भी है गो, ये भी है प्लूरल, ध्यान से, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। लास्ट, ध्यान से, क्वेश्चन में बाबू, सूगा सोना, ध्यान से, लास्ट का मीनिंग होता है अंतिम। अंतिम मतलब बीत गया, बीत गया मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट वर्ब देना पड़ेगा, ऑप्शन ये होगा वेंट, 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 हैव तो प्रेजेंट होता है, और वेंट, गो, वेंट, वेंट पास्ट है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लेट, लेट के बाद ध्यान से बोर्ड पे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, ये रटना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 चाहिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 12th में। लीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये नाउन होता है, ये V4 होगा, और ये हैव के बाद आया है V3 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ इज है, इज के बाद चाहिए V4, कहाँ गया? सी नंबर। यहाँ पे वर्क है, V1 चाहिए, डूडर डीड, कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए, फार्मर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा प्लग्स, ऑप्शन नंबर सी। अब देखा जाए नेक्स्ट क्या है, 57 देखा जाए, अब हो ही जाएगा, थोड़ा 2 मिनट और। एम है, एम के साथ V4, लर्निंग हो जाएगा,
डू के साथ चलता है V1, तो V1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे मीरा, ध्यान से सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये फ्यूचर है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 चल नहीं सकता है, ये प्लुरल है। ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बाबू सूगा सोना बोर्ड पे, ये है आपका V2 जिसको बोलते हैं पास्ट, और जो पास्ट होगा सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा, डेट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर तो आप बनाइए सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर टर्न्ड। आगे दिया गया है माई फादर एंड आई, ये दोनों माई फादर एंड आई मतलब दो आदमी सिंगुलर नहीं प्लुरल हो जाएगा, और यहाँ पे जब प्लुरल आया है तो घर भी प्लुरल देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, आवर होमवर्क एवरी डे, काम करना है ना, तो काम करना है तो डू डज डिड, तो ऑप्शन हो जाएगा प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब, क्योंकि गो मतलब तो जाना, तो काम को जाना थोड़े है, काम को करना होता है ना। अब यहाँ से देखिए आई है और यहाँ पे क्या दिया गया है? माई एक्सरसाइज बुक, तो आई है तो विल के साथ तो चाहिए V1, ये V3 है, ये भी V3 है और ये V3 है, ये भी कटेगा V3, ये भी कटेगा, क्योंकि विल सेल और कैन मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद V1 और ये सब जो है V3 के तौर पे दिया गया है, तो हैव के बाद V3 आ सकता है, सी नंबर सही आंसर। विल के बाद चाहिए V1, क्या हो जाएगा? यहाँ गो है, यहाँ पे गोज है, तो यहाँ पे ये V1 है, ऑप्शन ए नंबर। आगे चलिए, आज जो है 62, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम लोग आज किए हैं कितना क्वेश्चन? 62 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये सब जितना बतलाए हैं ना, थोड़ा आराम आराम से पूरा पीछे वाला वीडियो देखकर इसको बनाना है, सब क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जितना आप बेसिक पढ़े हो सब इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 150-200 क्वेश्चन है, जब सब करवा देंगे ना सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ, और हम आपके साथ ही हैं, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी समस्या हो रहा है तो यहाँ पे कमेंट करके बतलाइए कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है, आप जैसे बतलाइएगा वैसे तो हम करेंगे ही। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ। ओके, बाय।